तो दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करूंगा द फैमिली मैन सीजन 2 के एपिसोड 2, 3 और 4 को। एपिसोड 1 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि मेजर समीर जनरल अंसारी से मिलता है। समीर कहता है कि हमारा मिशन जुल्फिकार जरूर कामयाब होता अगर आपने हमें धोखा न दिया होता, पर हमारा जुल्फिकार का प्लान भी सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन इंडिया ने उसे एक एक्सीडेंट का रूप बना दिया। जनरल कहता है कि मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वही किया, और वैसे तुम्हारा मिशन तो फेल ही होने वाला था। तब समीर बताता है कि वो मिशन जुल्फिकार 2.0 की तैयारी कर रहा है और उनसे हाथ मिलाकर चला जाता है। उसने जब हाथ मिलाया तो उसकी अंगूठी में पॉइजन था, जिसकी वजह से जनरल की मौत हो जाती है। एक्चुअली समीर उसे मारने ही आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री में, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम राजी होता है। उसका बॉस काम सिखाने के बहाने उससे चिपक रहा होता है। जब वो बस में ट्रैवल करती है तो वहाँ भी एक मंजिला उसे छेड़ता है। वो हमेशा ऐसे ही मंजिलों से परेशान रहती है, पर डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती थी और चुपचाप सहती रहती थी। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत और सोची एक काउंसलर के पास गए होते हैं अपनी मैरिज लाइफ डिस्कस करने के लिए। वहाँ के काउंसलर होते हैं एक्टर आसिफ बसरा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग को हमेशा याद रखा जाएगा। वो श्रीकांत से सूची के बारे में 5 चीजें पूछते हैं, पर वो एक भी नहीं बता पाता। फिर वो उसके सेक्स लाइफ और कई चीजों के बारे में पूछते हैं। श्रीकांत को ये सब पसंद नहीं आता और गाली गलौज करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समीर उसी बंदे से मिलता है जिससे धृति के साथ वाले लड़के ने उसको मैसेज किया था। समीर उसे मिशन जुल्फिकार 2.0 की जिम्मेदारी सौंपता है और इंडिया जाने को बोलता है। अब ये मिशन जुल्फिकार 2.0 क्या है आपको आगे पता चलेगा। रेबल तमिलियन के लीडर में से एक आदमी दीपन अब शुभू को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर संबित को फोन लगाता है, पर काफी बातचीत करने पर भी संबित शुभू को छोड़ने के लिए नहीं मानता। उसके बाद दीपन भास्करन से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि उसने संबित से बात की है तो शायद कुछ काम बन सकता है। तब भास्करन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मेरा शुभू यहाँ लंदन में वापस चाहिए। फिर हम देखते हैं कि धृति स्कूल के बाद कल्याण के साथ घूम रही होती है। कल्याण उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है और वहां वो दोनों अपना टाइम बिताते हैं। श्रीकांत सुची को हर तरह से खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जॉब को भी कुछ खास पसंद नहीं करता, ऊपर से उसका बॉस भी डेली उसको अपनी बातों से उसे पकाता रहता है। एक दिन जब श्रीकांत ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ एक रिपोर्टर आकर उसे टोकता है। वो उसे एक वीडियो के बारे में बोलता है जो कि किसी करीम नाम के लड़के के बारे में था। श्रीकांत उसे पकड़ के धमकाता है कि दोबारा उसके आसपास भी न दिखे, वरना वो कभी दिखेगा ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिलिंद जोया से मिलने उसके घर गया होता है। जोया उस हादसे के बाद से व्हील चेयर पे आ गई होती है। जोया मिलिंद से उसको टास्क दोबारा ज्वाइन करने को कहती है और जो भी उसके साथ हुआ था उसको खुद को ब्लेम करने के लिए मना करती है। श्रीकांत उस रिपोर्टर के बारे में बात करने के लिए कुलकर्णी से मिलता है। एक्चुअली वो वीडियो टास्क के मिशन से रिलेटेड था, इसीलिए कुलकर्णी श्रीकांत को कभी भी किसी से भी वो शेयर करने को मना करता है और आगे ऐसा कुछ भी ना हो उसके लिए श्रीकांत से प्रॉमिस करता है। हम देखते हैं कि शुभू को जेल में ले जाया जा रहा होता है और वहीं खड़े एक स्कूटर में लगा बॉम्ब फट जाता है, जिससे कि शुभू की मौत हो जाती है। वो बॉम्ब लगाने वाला साजिद होता है, जो कि वहीं दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और काम हो जाने के बाद वहां से चला जाता है। भास्करन अपने भाई की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां दीपन को देकर वहां से चला जाता है। इंडिया में पीएम बासु को शुभू की मौत की वजह से काफी हेट मिल रही होती है, तो वो सोचती हैं कि वो श्रीलंकन पीएम रूपाटुंगा से चेन्नई में मुलाकात करेंगी। इससे उन दो देशों में संबंध सुधरेंगे और एक देश में अच्छा मैसेज भी जाएगा। फिर हम देखते हैं कि समीर भास्करन से मिलता है और उससे उसके भाई के मरने का दुख जताता है। भास्करन के अपने भाई के मरने का गुस्सा भरा हुआ था और उसे लग रहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर बासु की वजह से शुभू की मौत हुई है, तो वो बदला लेना चाह रहा था। तब समीर उसकी और मदद का हाथ बढ़ाता है। तब हमें समझ में आता है कि समीर साजिद को इंडिया शुभू को मारने क्यों भेजा था, क्योंकि वो भास्करन के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके इसका फायदा उठाकर इंडिया में आतंक फैलाना चाह रहा था। वो भास्करन को अपने प्लान जुल्फिकार 2.0 में शामिल कर लेता है।
भास्करन इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए अपने रेबल मेंबर सिल्वा को कांटेक्ट करता है और आदमियों को इकट्ठा करने बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब राजी बस से जा रही होती है तो वही आदमी फिर से उसके पीछे खड़ा होकर उसे गंदे तरीके से टच करने लगता है, पर राजी तब भी उसको कुछ नहीं बोलती और बस से उतर जाती है। अब उस आदमी की हिम्मत बढ़ चुकी थी और अब राजी का पीछा करने लगता है। जब एक सुनसान गली आती है तब राजी रुक जाती है। वो आदमी उसके पास आकर उसका दुपट्टा छीनता है। तभी राजी अचानक से उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देती है। वो जितनी सीधी दिख रही थी वो उतनी सीधी थी नहीं। अब यहाँ पर एक राज खुलता है कि राजी भी एक रेबल सोल्जर होती है जिसने कि उन्हीं बेस कैंप में ट्रेनिंग ली थी, बट वो अब साइनाइड खाकर सुसाइड करने जा रही थी। पर तभी एक कॉल आ जाता है। जब वो कॉल उठाती है तो वो कॉल सिल्वा का होता है। सिल्वा उसे अपनी जॉब क्विट करने को कहता है और बताता है कि उसकी भास्करन से बात हुई है और अब एक मिशन शुरू होने वाला है, तो तब तक के लिए इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। और यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि राजी एक मिशन में होती है जहां पर वो काफी भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स चुराती है। अब इन एक्सप्लोसिव्स का क्या होने वाला था ये आपको आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि सूची का बर्थडे होता है तो सब लोग उसे बर्थडे विश करके उठाते हैं। फिर सूची अपने काउंसलर से मिलने जाती है। वो बताती है कि उसके और अरविंद के बीच में जो भी हुआ था वो श्रीकांत को बताना चाहती है, पर काउंसलर उसे बताने को मना करता है क्योंकि उससे उनकी मैरिज बिगड़ सकती थी। वहां पर संबीत को खबर मिल गई होती है कि समीर और भास्करन दोनों मिलकर पीएम बासु को चेन्नई में मारने वाले हैं। वो ये बात पीएम बासु को बताता है और मीटिंग कैंसिल करने को कहता है, पर पीएम बासु अपने डिसीजन से नहीं हटने वाली थी। अब चाहे उनकी जान भी चली जाए पर वो मीटिंग को कैंसिल नहीं करने वाली थी। हम देखते हैं कि धृति कल्याण के साथ घूम रही होती है। कल्याण सिगरेट लेने के लिए एक दुकान जाता है। वहां पर वो दुकान वाला उसे सलमान के नाम से बुलाता है। ये चीज धृति नोटिस करती है तो वो उससे पूछती है तो कल्याण कहता है कि हर स्टड लड़के को तो सलमान ही बुलाते हैं। समीर साजिद को फोन लगाता है और उसको मिशन का एक स्टेप पूरा हो जाने की बधाई देता है। साजिद समीर से मुंबई जाने की बात करता है क्योंकि उसका कुछ अधूरा काम बाकी होता है, पर समीर उसे इसी मिशन पर फोकस रहने को कहता है। उसके बाद साजिद कल्याण को फोन लगाता है और प्लान चेंज हो गया है बोलकर उसे उस लड़की मतलब धृति से मिलने को मना करता है। राजी अब अपने बॉस के पास जाती है जॉब छोड़ने की बात करने के लिए, बट बॉस की उस पर गंदी नजर होती है तो वो उसे जॉब न छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता है, पर वो बीमार माँ का बहाना बनाकर जॉब छोड़ने को बोल देती है। सूची का बर्थडे होता है तो श्रीकांत उसे फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर गया होता है। उन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है जो कि थोड़ी देर बाद वो बहस में कन्वर्ट हो जाती है। तब सूची श्रीकांत से थोड़े टाइम का ब्रेक लेने को कह देती है। उन दोनों में काफी झगड़ा होता है और फिर वो दोनों वहां से निकलकर घर आ जाते हैं। घर में दोनों लोग अलग अलग सोते हैं जिससे कि बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मी पापा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगली सुबह श्रीकांत ऑफिस में बैठा होता है और उसका कल रात हुए झगड़े की वजह से दिमाग खराब होता है। तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। श्रीकांत उसे वार्न करता है कि अभी जाओ, दिमाग बहुत खराब है सर, पर वो उसे कैबिन में आने बोलता है। वो कैबिन में जाता है तो बॉस उसे फिर से लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, पर तभी श्रीकांत उसका कॉलर पकड़ के उसको मारना शुरू कर देता है और उसका सारा लेक्चरपन निकाल देता है और जॉब छोड़कर चला जाता है। बाहर निकल के वो कुलकर्णी को कॉल करता है और दोबारा टास्क ज्वाइन करने को बोल देता है। उधर राजी का बॉस उसे रोकता है और कुछ बात करने के लिए उसे कार में आने को बोलता है। वो बताता है कि तुमने जो एड्रेस दिया था वो फेक था, पर मैं ये पुलिस को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही चाहिए। इन शॉर्ट वो राजी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सूची अरविंद से मिलती है और ऑफिस में दोबारा ज्वाइन होने को कहती है, तो अरविंद उसे ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। अब राजीव का बॉस नंदा उसके घर आया होता है। राजीव को उसके बारे में पता चल गया होता है तो इसीलिए वो उसके साथ करने को मान जाती है। वो राजी के साथ करना शुरू कर देता है, पर राजी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, तो इसके लिए वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। तब राजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन ही मरोड़ कर रख देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा होता है, जैसे कि उसके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका हो, तो उसी को याद करके वो रो रही होती है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें राजी की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहां पर सिल्वा उसका कोच होता है। राजी ने सिर्फ 6 महीने में प्लेन को अच्छे से चलाना सीख लिया होता है। सिल्वा राजी को भास्करन से मिलवाता है जहां वो उसे एक मेडल देकर सम्मानित करता है।
फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर राजी अपने बॉस की लाश को काट रही होती है। सीजन 1 में हमने देखा था कि करीम को टेररिस्ट समझकर टास्क ने गलती से उसे मार डाला था। उसकी गर्लफ्रेंड अब भी उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही होती है। श्रीकांत उसे उस चीज के लिए माफी मांगता है पर वो उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती और ये भी कहती है कि उसे उसकी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। राजी ने अपने बॉस की बॉडी काट डाली होती है। उसकी बॉडी को बहुत सी पॉलीथीन में भर लेती है और मौका मिलते ही वो उन्हें फेंकती रहती है। अब श्रीकांत को केस के सिलसिले में चेन्नई जाना पड़ रहा होता है बट उसके बच्चे सोचते हैं कि मॉम से लड़ाई होने की वजह से वो घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को श्रीकांत के काम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। श्रीकांत सबको बाय बोलकर चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है। अब वहाँ फैक्ट्री में पुलिस आ गई होती है और सबसे पूछताछ शुरू कर देती है। वो राजी से भी पूछती है पर वो झूठ बोल देती है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब सूची ने भी अरविंद का ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया होता है। वहीं श्रीकांत अपनी टीम को बताता है कि वो लोग सिर्फ रेबल मेंबर की ही तलाश नहीं कर रहे हैं बल्कि आईएसआई के स्लीपर सेल्स को भी तलाश कर रहे हैं। श्रीकांत फिर चिल्लम से दोबारा कांटेक्ट करने का सोचता है क्योंकि वही एक था जो सारे रेबल मेंबर्स का लोकेशन जानता था। हम देखते हैं कि अब सिल्वा, साजिद और राजी और उनके साथ 2 लोग और सभी एक साथ मिलकर मिशन जुल्फिकार 2.0 की आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। साजिद के कहने पे कल्याण ने धृति से बात करना बंद कर दिया होता है पर धृति उसे बार बार कॉल मैसेजेस कर रही होती है। इससे परेशान होकर कल्याण उसे भूल जाने को कहता है पर धृति उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है पर कल्याण नहीं सुनता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका मैसेज आता है जिसमें कि कैफे में मिलने को लिखा होता है। राजी अपने बॉस की लाश के टुकड़ों को जगह जगह पर फेंक कर डंप कर रही होती है और वहीं मिलिंद भी अब टास्क को ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि राजी और सारे लोग एक जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें प्लेन मिलता है। भास्करन और समीर लंदन में बैठकर उन सबको गाइड कर रहे होते हैं। उनका प्लान प्लेन के साथ कुछ करने का होता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब कल्याण धृति से मिलता है और उसे झूठ बताता है कि उसके पापा को हम दोनों के बारे में पता चल गया है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए मैंने मिलना बंद कर दिया था। अब उन दोनों में फिर से प्यार की आग लग जाती है और उसे बुझाने के लिए कल्याण उसे अपने घर ले जाता है पर तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और इन लोगों की सारी आग में पानी डल जाता है। तब धृति वहाँ से निकल जाती है और उसके जाते ही उसके अंकल कल्याण को डांटना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत अब चेलम से छुपकर मिलता है और वो उसे रेबल्स के सेफ हाउस की लिस्ट देता है। वहाँ फैक्ट्री में एक औरत पुलिस को बताती है कि उसका बॉस राजी को पसंद करता था पर राजी उसे भाव नहीं देती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही राजी को बॉस के कार में जाते देखा था। तब पुलिस का दिमाग चलता है और राजी के दिए हुए एड्रेस पे वो पहुंचती है लेकिन पता चलता है कि वो एड्रेस राजी ने गलत दिया था पर फिर भी उसकी फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ ही लेती है। राजी उस टाइम लाश लेकर फेंकने जा रही थी पर तभी पुलिस वाली आ जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने एड्रेस गलत क्यों दिया तो वो बताती है कि उसके अंकल ने घर दिलाया था तो जो एड्रेस उन्होंने दिया था वही लिखा था। वो उसके बॉस नंदा के बारे में पूछती है तो राजी उसे बता देती है कि वो उसको हर टाइम छेड़ता था और सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई लड़कियां उसका शिकार थीं। पुलिस वाली को कुछ केमिकल की स्मेल आती है तो राजी कह देती है कि घर के पीछे ड्रेनेज सिस्टम है तो वहीं से स्मेल कर रहा है। पुलिस वाली उसको शहर से कहीं भी ना आने जाने की वार्निंग देकर चली जाती है। वहीं श्रीकांत अपनी सारी टीम को इकट्ठा करता है सारे रिबल्स के सेफ हाउसेस ढूंढने के लिए और वो लोग उस काम में लग जाते हैं। पुलिस वाली को लाश मिलती है तो नंदा की वाइफ को डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने को बुलाया जाता है। तभी पुलिस वाली को वही सेम स्मेल आती है जो उसको राजी के घर पे आई थी। तब डॉक्टर बताता है कि ये केमिकल बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए यूज किया जाता है। तब पुलिस वाली को सब समझ में आ जाता है और वो राजी के घर की ओर निकलती है पर राजी अपना बैग पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करने लगती है। श्रीकांत सेफ हाउसेस को ढूंढते हुए राजी के घर पे ही पहुंच जाता है। वो रास्ते में उससे टकराता भी है और उसी से ही उसके घर का पता पूछता है और वो उन्हें बताकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो राजी के घर में घुसती है तो वहां पर तलपड़े और श्रीकांत मौजूद होते हैं जो कि लाश के टुकड़ों के पास खड़े होते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या श्रीकांत राजी को पकड़ पाएगा या राजी अपने प्लान्स में कामयाब हो जाएगी, ये सब तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।